बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक अमूमन हम इस महफिल को सजाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप इस ट्रांसमिशन को रोज़ाना देख रहे हैं हमारे मुख्तलिफ एनालिस्ट के साथ, और हमें उम्मीद है कि इस ट्रांसमिशन को आप पसंद भी फरमा रहे होंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि रोज़ाना हम जो है वो नए एनालिस्ट को लेकर आएँ, ताकि जो है फ्लेवर जो है इस ट्रांसमिशन का, खुशबू, ताजगी और जो फ़र्क है इसकी वो बरकरार रहे। कल हमारे साथ मोहसिन हसन खान साहब थे, जिस तरह उनका आप लोगों ने फीडबैक दिया उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। लेकिन आज हमारे साथ दो पुरानी शख्सियत मौजूद हैं, ये दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिसमें एक का नाम आता है इस ट्रांसमिशन में तो दूसरे का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। जिस तरह मुइन अख्तर अनवर मकसूद की जोड़ी थी, जिस तरह इस्माइल दारा माजिद जहांगीर साहब की जोड़ी थी, इस तरह भी जोड़ी कुछ आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रांसमिशन का हुस्न बनती जा रही है। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने बोल्ड एंड बुलंद मोहसिन घी वाला साहब, इनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं? ठीक-ठाक है। इसका आप हमें कॉमेडियन बना दिया आज। कॉमेडी तो चलती है, इस शो में कॉमेडी भी चलती है, एक्शन भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, और कॉमेडी की बात हमने कर दी। जरा हम आ जाते हैं अपने एक्शन हीरो की तरफ, और हमारे एक्शन हीरो कमर रजा हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबकी पुरजोर फरमाइश पर एक मरतबा फिर इंडिया का मैच हो और कमर रजा हफीज साहब ना, बॉस ऐसे तो हालात नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली। और सिर्फ इंडिया का मैच नहीं, मेरे ख्याल में आप जिस मैच में मुझे मदू करते हैं मैं बिल्कुल। लेकिन सर आप जब इंडिया के मैच में बैठते हैं उसका तड़का ही कुछ और होता है। जब आप इंडिया के मैच में होते हैं उसका मजा और तड़का ही कुछ और। नहीं यार, देखिए ये वर्ल्ड कप पहली और यहाँ पर सारी टीम्स में ऐसी परफॉर्मेंस देनी है जो एक मिसाल रखती हो। आज भी अगर आप देखें इंडिया की परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के अगेंस्ट, रोहित शर्मा ने बताया कि भैया मेरे मयार की बॉलिंग होगी तो फिर मैं उस अंदाज से खेलूंगा, मगर गैर मयारी होगी तो फिर मैं ऐसी मार मारूंगा कि फिर लोग। कल वैसे आपने खाना वाना खा लिया था जब पाकिस्तान ने इतने रन चेस किए थे? नहीं यार अली, मुझे अब्दुल्ला शफीक के 100 पे बड़ी खुशी है। दोनों हाथों से मैंने तालियां बजाई अब्दुल्ला शफीक के लिए, क्योंकि उसका पहला मैच डेब्यू कर रहा था वो। हाँ, रिजवान पे मेरे तहफुजात हैं, वो मार्क राम बन के दिखाए ना, रिजवान बन के ना दिखाए, मार्क राम बन के दिखाए। नहीं 50 बॉलों पे मारो ना भैया, तुम तो मुस्तकिल खेल रहे हो, तुम्हें तो कोई ड्रॉप भी नहीं करता। ये अब जान ही दे दे, अब सिर्फ जान देना बाकी रह गई है, तो खुश हो गए, खुश नहीं होना। मतलब अब आपको अगर ये सच बता दो कि यार ठीक शाना के अलावा कोई बॉलर ही नहीं उनके पास, तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा, मैं आपको जरा समरी दिखाता हूं कि आज क्या हुआ, इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ किया क्या। दिखाइए जरा समरी के। जनाब अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की, 272 रन स्कोर किए। इंडिया की मजबूत और महान बॉलिंग के सामने 272 रन स्कोर किए, और जवाब में जनाब जबरदस्त इनिंग खेली जनाब हशमतुल्लाह शाहिदी ने, अजमतुल्लाह ने 62 रन बनाए, इब्राहिम ज़ादरान 22 रन बनाने में कामयाब रहे। बुमराह, पांड्या, ठाकुर इनके सामने 272 रन कर दिए। कितनी बड़ी बात है अफगानिस्तान के लिए। और जवाब में फिर आसानी के साथ इंडिया ने इस टारगेट को चेज भी कर दिया, जो इंडिया की टीम कर सकती थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इतनी कमजोर बॉलिंग के सामने। 131 रन किए रोहित शर्मा ने, और ये वही 131 हैं जो कल तक शायद सरकारी रन थे। आज शायद ये रन बहुत डॉन ब्रैडमैन के रन कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो 131 रन रोहित शर्मा ने कर दिए। 55 रन की नॉट आउट इनिंग खेली विराट कोहली ने, और 47 रन बनाए ईशान किशन ने। जरा मेरी प्रोडक्शन टीम बताए जरा अगर के कल रिजवान ने कितनी गेंदों पे 131 किए थे, और आज रोहित शर्मा ने जो है वो कितनी गेंदों पे किए थे, मेरी प्रोडक्शन टीम भी बताएगी। भाई से भी पूछता हूं, ये 131 कल रिजवान ने किए, वो रन जो थे वो सरकारी भी थे, वो अच्छे भी नहीं थे। आज कितनी गेंदों पे किए रोहित शर्मा? नहीं अली, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं तो पूरा आउटपुट पूरा बता रहा हूं आपको कि टीम इंडिया 35 ओवर में 272 चेस करके चली गई। अब आप सोचें कि अगर वो पहले बैटिंग करते तो कितने रन मारते, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं रिजवान की सेंचुरी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं रिजवान की अटैकिंग माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि तुम्हारे पास अटैकिंग माइंडसेट कब होगा। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता तो 350 करता, श्रीलंका इसका मतलब है चेस कर लेता। पाकिस्तान कसम पुरसी में चेस करके गया, जबकि रिजवान कंसिस्टेंट है। अब्दुल्ला शफीक अभी आया है यार, मतलब आप उस पर तो रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, मैं रिजवान से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ जाएगा, मतलब कुछ नजर आएगा कि पाकिस्तान अपना माइंडसेट इस वर्ल्ड कप में अब ये लेके चल रहा है, वही माइंडसेट जो अफगानिस्तान की सीरीज में था, जो न्यूजीलैंड की पिछली सीरीज में था, उसी माइंडसेट से अगर आप क्रिकेट को आगे लेते हुए जाएंगे तो लगेगा कि आप टीम में रहने के लिए खेल रहे हैं, और एक्टिंग तो वो करते ही उन्होंने खुद। मैं आता हूं जरा, मैंने तो आपको जरा से भी ट्यूनिंग की थी, नॉकिंग कराई जरा एफी भाई को। मैं आऊंगा क्योंकि मुझे पहले इस मैच को डिस्कस करना है, फिर जरा कल के वाले मैच पे आएंगे। कल हमारे साथ मोहसिन हसन खान साहब थे, और पर्सनली मैंने कल बड़ा एफी भाई को मिस किया जब रिजवान मुसलसल रन स्कोर कर रहा था। जो बैटिंग की है आज, पहले जो अफगानिस्तान की बैटिंग पे बात करते हैं, ये जो ग्राउंड है, जो पिच है, ये सूट करती थी एज ए बैट्समैन को, और बॉलर के लिए बिल्कुल ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कब्रिस्तान ही था। किस तरह देख रहे हैं ये अफगानिस्तान के 272 रन, कुछ उसमें प्रोग्रेस नजर आ रही है आपको अफगानिस्तान की टीम में? अली, आई थिंक मैंने आपसे पिछले शो में या 2-3 शो पहले कहा था कि अफगानिस्तान इस 50 ओवर की टीम है ही नहीं।
अफगानिस्तान का कोई मटेरियल नहीं है एज अ 50 ओवर साइड, नॉट बिकॉज कि उनके प्लेयर में टैलेंट नहीं, टैलेंट बहुत है, लेकिन 20 ओवर के लिए वो जो पेशेंस रिक्वायर होता है 50 ओवर के लिए इनिंग्स डेवलप करके उसको आगे लेके चलना, अनफॉर्चुनेटली वो अफगानिस्तान में नहीं है। अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए कोई क्लास टीम नहीं है इन माई पर्सनल ओपिनियन, मेरा खुद का ख्याल ही है। तो मैं अफगानिस्तान ने जितने रन भी कर दिए उन्हें ज़्यादा ही रन कर दिए, ठीक है, तो मैं कोई अफगानिस्तान को इतना रेट करता ही नहीं हूँ। हैविंग सेड दैट, देखें हमें बड़ा इंटरेस्टिंगली इंजॉय करना पड़ेगा इंडिया की बॉलिंग, ठीक है, बनिस्बत के अफगानिस्तान के 272 मैंने इंडिया की बॉलिंग काफी एंजॉय की, स्पेशली बुमराह। देखिए बुमराह का एक बहुत अमेजिंग एक तो क्लास है जो उसके एक्शन का है, उसका एक्शन एक तो देखें बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मुश्किल एक्शन है कि जहां से वो बॉल रिलीज करता है, बड़ा मुश्किल है बैट्समैनों को देखना, ठीक है, चलें वो तो अपनी जगह पर बात है, बुमराह एक क्लास बॉलर है, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मुझे पसंद है, बुमराह ने कितना जल्दी अपना लेंथ चेंज किया है। उन्होंने 2-3 ओवर का उन्होंने फील किया कि नहीं यार ये बॉल जो है मैं इस वक्त बिल्कुल शॉर्ट पे गुड लेंथ पे कर रहा हूं, थोड़ी सी उन्होंने पीछे की बॉल मूव होना शुरू की। दिस इज द क्लास। उन्होंने इमीडिएटली कंडीशंस रीड किए और कब बॉलर की कब्रिस्तान में उन्होंने 4 विकेट लिए, 4 for 39 और अमेजिंग बॉलिंग शुरू में भी और एंड में भी। सो आई थिंक ये पूरा क्रेडिट टू अफगानिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना बुमराह पे जाता है। साथ में एफए की तरफ भी आता हूँ, लेकिन अभी अपने बुमराह की बात है, आपको लगता है जिस किस्म के पिचेस इसमें भुवनेश्वर कुमार टाइप का बॉलर भी बड़ा कामयाब हो सकता था, जो गेंद को नए बॉल को बिलखुसूस जो है गेंद को बड़ा अच्छा सीम और स्विंग करने की। अच्छा देखें वो जो ना 2-3 ओवर का गेम है भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, वो उसको जो घुमाता है बहुत अच्छी घुमाता है, नो डाउट सीम है, लेकिन मैं हमेशा से बुमराह को प्रेफर करूंगा भुवनेश्वर पे। बुमराह इज अ कंप्लीट बॉलर, वो शुरू में आपको पेस भी है, उसका एक्शन भी है, शुरू में आपको वो सीम घुमा रहा है, एंड में आके आपको यॉर्कर कर रहा है, एंड में आके आजकल हर बैट्समैन मार रहा होता है, लेकिन यॉर्कर के जो कंट्रोल बुमराह दिखाता है वेरी इंप्रेसिव। साथ साथ पांड्या भी मैं देख रहा हूं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, लुक आ रही है उसमें, एक कंप्लीट बॉलिंग साइड बनती हुई जा रही है इंडिया, स्पेशली ऑन द सीम साइड। सो दिस ये जो साइन है, ये जो निशानियां हैं इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव साइन। अच्छा जिस तरह आप क्या कहेंगे, इस तरह बुमराह की इन्होंने बात की है, इंडिया की एक मजबूत बॉलिंग है, तो खैर हम आपको छेड़ते ज्यादा हैं, एक मजबूत बॉलिंग के सामने, एक मैच्योर टीम के सामने अफगानिस्तान के 272 रन जिस तरह से खेले अफगानिस्तान, क्योंकि कोई भी उनको ये नहीं समझता कि 50 ओवर की क्रिकेट में अफगानिस्तान कोई मुश्किल साइड है। यार मेरे ख्याल में देखें बुमराह के आने के बाद आप कह सकते हैं कि इंडिया की बॉलिंग ज़रा स्ट्रांग हो गई है, वरना बुमराह से पहले तो 2 ही बॉलर थे। इवन शामी की तो आपको पता ही है इंजरी के मसाइल इतने रहते थे कि वो उनका पता नहीं होता था कि कौन सा खेलेंगे कौन सा नहीं खेलेंगे। सिराज उनका स्पेयर बना हुआ था और सिराज ने टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया, मगर आज आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा हिटिंग हुई है वो सिराज के ऊपर है। ये मेरे ख्याल में जिस लेंथ पे सिराज बॉल कर रहे थे आज वो लेंथ उनके लिए फेवरेट होगी। आज अफगानिस्तान की बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है, आपको याद होगा अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट, हालांकि ये वाइट वॉश हो गया था अफगानिस्तान, मगर ये फिर भी 300 रन मार के चले गए थे, जब आपके पास नसीम भी था, शाहीन भी था, हारिस भी था, नवाज भी और इफ्तिखार भी, यानी कि तो मैं उनकी बैटिंग इंटेंट पे तो आप, क्योंकि वो अटैकिंग माइंडसेट है, वो चाहें तो 50 पे 60 पे 70 पे आउट हो जाएं और मारने पे आए तो वो बड़ी बड़ी टीम्स को मार देते हैं। तो ये तो कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी तो अफगानिस्तान ने अच्छा टैकल किया। हाँ ये है कि कंसिस्टेंट नहीं है। आज अगर हशमतुल्लाह शाहिदी और उसके उमर और अजमत उमर जई में ख्याल में उसका नाम है, तो उसकी जो पार्टनरशिप लगी है, उसके बाद जब नबी आते हैं ना, देखिए यार उसके ऊपर कुछ सवाल उठते हैं नबी के ऊपर। मुझे याद है 227 की एक बेहतरीन पार्टनरशिप अगेंस्ट पाकिस्तान जब उन्होंने लगा ली थी टॉप ऑर्डर ने गुरबस के साथ, नजीब जादरान, तो उसके बाद 1 डाउन बल्ला उठाकर आ गए थे और उन्होंने मैच को इतना स्लो कर दिया, जो 350 पे मैच जा रहा था वो मैच जनाब 301 के ऊपर खत्म हो गया। आज भी अगर आप देखेंगे तो जहां पर बड़े रन्स चाहिए थे वो बड़े रन्स निकल के नहीं आ सके। इवन अगर आप पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वाला मैच भी देखेंगे तो अली 380 390 पे जा रहा था, पता चला 6 ओवर में 36 भी नहीं बने आखिरी 10 ओवर में 61 रन। तो मैं यही कह रहा हूं अली कि देखिए यार ये वर्ल्ड कप का भी एक प्रेशर है, गेम का भी प्रेशर है, सबको बताएं कि यार इतने मैचेस हैं और इतने में से इतने जीतेंगे तो हम निकल कर आएंगे सामने। हर टीम अपनी ताई कोशिश कर रही है। कुछ टीम ऐसी है जो एग्रेसिव माइंडसेट लेके चल रही है, जिनका तरीकेकार यही है कि मारो या मर जाओ, ठीक है। तो आज इंडिया की अगर आप बैटिंग देखेंगे कि उन्होंने बोला कि यार अफगानिस्तान अगर हमारे बॉलर पे इतने मार सकता है तो हम तो इनके बॉलर्स पे इतनी बॉलों पे इतने रन मार सकते हैं, जो कि एक कोशिश उनकी थी। हालांकि आप देखें रोहित शर्मा के अलावा किसी का बल्ला नहीं उठा आज, ना किसी ने छक्के मारने की कोशिश करी। इवन विराट कोहली के भी जो 55 रन है वो तो सोते हुए रन है, मतलब उन्होंने भी कोई ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं खेली। आपने विराट की बैटिंग, रोहित शर्मा की बैटिंग की बात की तो रोहित शर्मा ने आज जो इनिंग खेली 131 रन की, उसमें फिर वो वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शुमार उनका होने लगा। 19 इनिंग में उन्होंने वर्ल्ड कप की जो है वो
वो 1000 रन स्कोर किए हैं। तो ज़बरदस्त बैटिंग है जनाब रोहित शर्मा की जानिब से। हमारे वो इंडियन फैन जो कहते हैं कि अली सलमान और मौसम की वाला इंडियन प्लेयर्स की तारीफ नहीं करते, जायज़ तारीफ हम करते हैं, बिला वजह में ये नहीं करते अपने प्लेयर्स के गैर सरकारी जो दूसरे के जो है मोहसिन ने तो सरकारी रन मोहसिन बनाते तो हैं। पूरा होमवर्क करके आया इंडिया की टीम नहीं, के ऊपर। ये- तो जिस भाई तरह से देखिए, बुमराह जो का आप कहते हैं, बताया, होमवर्क इतना बताओ तो- इतना तो संजय बंगर को नहीं पता। मैं आपको खुली बात बताऊं, जल्दी देखिए से। जो सच बात है वो सच बात है। जब इंडिया अच्छा खेलेगा, जो प्लेयर अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ होनी चाहिए, जो खराब खेलेगा उसकी बुराई होनी चाहिए। जबरदस्ती क्या मेरी चीफ चले नहीं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करनी चाहिए ना आपको, क्रिकेट की नहीं, अब जरा मॉडर्न डे क्रिकेट चले मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करनी चाहिए। जो अच्छा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, और जो अच्छा है वो इस वक्त मेरे हाथ में भी है। जी हाँ जनाब, आप देख सकते हैं इस वक्त माइको एक जबरदस्त एप्लीकेशन जो इस वक्त पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि ये वो एप्लीकेशन है कि जिसमें कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लोड, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंटेंट जो है वो उसको मोनेटाइज हो जाता है। जितने ज्यादा आप यहाँ पे फिल्म्स अपलोड करेंगे, जितने ज्यादा अपना कंटेंट अपलोड करेंगे, जितने ज्यादा आप मैचेस यहाँ पे अपलोड करेंगे या आप मैचेस देखेंगे, कंटेंट अपना देखेंगे, फिल्म्स यहाँ पे देखेंगे, तो हर आपको अपलोड पे और हर आपको वॉचिंग टाइम के ऊपर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लोड और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वॉच टाइम जो है वो आपको पेमेंट और अर्निंग शुरू हो जाती है। माइको की ये जबरदस्त एप्लीकेशन है जना, और इस एप्लीकेशन को एंजॉय कीजिए, देखते रहिए, और साथ साथ अब वर्ल्ड कप के जो एक्साइटिंग मैचेस हैं वो भी आप माइको एप्लीकेशन पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। देखते जाइए और कमाते जाइए, साथ साथ और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस आपके लिए हैं, क्योंकि जब आप माइको पे मैचेस देखेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आप जी स्पोर्ट्स के चूंकि कंटिन्यू व्यूवर हैं, कंटिन्यूअस आप व्यूवर हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने भी बड़े आसान हो जाएंगे। क्रिकेट नॉलेज भी आपकी जो है वो टेस्ट होती रहेगी, और साथ साथ आप ड्राइवर पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के जवाब भी दे सकते हैं। और इनामात हासिल करने का तरीका भी माइको ने बहुत ही आसान, सिंपल, सादा रखा है। इनामात हासिल करने के लिए आप जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए अपने इनामात को विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो जनाब देखते जाओ, कमाते जाओ और माइको लगाते जाओ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते रोहित शर्मा की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस के वाले से 131 रन रोहित शर्मा ने स्कोर किए और 156 रन का ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। शुभमन गिल के जो अपनी डेंगू की वजह से और अपनी फिटनेस की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से अब तक इस टूर्नामेंट में एक्शन में नजर नहीं आए, वहां पे बड़ा अच्छा इस चांस को दोनों हाथों से ग्रैब किया है यहाँ पे ईशान किशन ने, और बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप। इफ भाई रोहित शर्मा कैप्टन इनिंग, जबरदस्त इनिंग, हम आपकी तरह नहीं कहेंगे कि जो सरकारी रन है, गैर सरकारी जो अच्छा है वो अच्छा है। 131 रन किए, बड़ी बात है। नहीं आपको लगता है ना रिजवान की सरकारी? अरे अली सबसे ज्यादा छक्के मार चुका है वो इस वक्त वनडे के अंदर, अननेसेसरी तो नहीं कहते ना, मार चुका है वो। आप बताएं 5 सेंचुरियां 2019 में मारी उसने। रन को नहीं आप मुझे बताएं ये सरकारी लग रहा है? ये रोहित शर्मा सरकारी नहीं लग सकता, बॉलिंग क्यों करेगा? जुगाड़ भर्ती तो कोई चांद तारा थोड़ी लगा है, जुगाड़ और भर्ती के लोग खेल रहे हैं, उसके रन एक सुने मेरी बात सुन लें, उसके रन आपको इसलिए सरकारी नहीं लगेंगे, उसके इधर चांद तारा नहीं लगा, उसके इधर तिरंगा लगा हुआ, इसलिए आपको सरकारी नहीं लगेंगे उसके रन। अगर इधर चांद तारा लगा होता ये 131 रन सरकारी भी हो जाते, प्राइवेट भी हो जाते, गैर सरकारी भी हो जाते। आपके जर्नलिस्टों को भी वीजा लग गया, ये क्या चांद तारा लगा के जा रहे हैं? नहीं 131 को तो 131 माने ना जो रिजवान ने कर दिए। आप अपनी पहले मुझे समझा दें कि आपका सवाल होता क्या है। मेरा सवाल आपको इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में सवाल नहीं करता, मैं सवाल करता हूं पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में। आप ये समझते हैं कि आप आकाशवाणी में बैठे हुए हैं, आप दूरदर्शन पे बैठे हैं। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में इंडिया और अफगानिस्तान के मैच आ कहां से गया? भाई तो आ गया ना, क्योंकि वो 131 रन आपने कह दिया गैर सरकारी रन है, और ये वाले 131 रन जो है वो बहुत अच्छे रन है। जो 131 मैं तो तारीफ कर रहा हूं, शर्मा ने मारे उसके मैं तो तारीफ कर रहा हूं। 2019 में 5 सेंचुरियां लगी हुई है भाई। सर मैं तो तारीफ ही कर रहा हूं ना, आप पहली सेंचुरी भी मार दी। मैं तो तारीफ कर रहा हूं। ज्यादा छक्के मारे में। अब अगर आपने ये आपको बताऊं, आपने 2 दिन पहले खुद ही बताया था ये कि पाकिस्तान ने जो है पता नहीं कितने अरसे से पावर प्ले के अंदर छक्के नहीं मारे, मगर इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के मारे में। तो यार छक्के मारने वाला अटैकिंग माइंडसेट और एक वो जो सस्ता माइंडसेट जो है रिजवान का, जिसको आप कह रहे हैं, कल भी अगर आप रिजवान के अगर इस बात पर आप खुश नहीं है कि मैंने तारीफ नहीं करी, यार मैं नहीं कर रहा, जो कर रहा है उसकी तो तारीफ कर दे आप। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि यार मैं मार्कराम को देख रहा हूं इसी शो में मोहसिन के सामने आपने है तो वो 50 बॉलों पे 100 मार रहा है। उसी शो में आप मोहसिन के सामने आपने कहा वो गैर सरकारी रन कर दिया, अगले मैच में उसे 131 कर दिए। मैं इस कुर्सी पे बैठ के बोल रहा हूं रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेला। एक सेकंड सुनेंगे बॉलर बताएं मुझे, मेरा सवाल सुनेंगे। उसके बाद मैंने कहा ईशान, बॉलर की बात नहीं, फिर मैंने कहा ईशान किशन बहुत अच्छा खेला। इतना तो दिल रखे ना, तो जर रखे जो अच्छा खेला उसकी तारीफ तो करेंगे हमसे। ईशान किशन कौन सा अच्छा खेल गया आज? नहीं मैं रिजवान की बात कर रहा हूं, फिर मैं रिजवान पर आ रहा हूं कि अगर रिजवान
इतना मुस्तकिल 3 साल से खेल रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर 100 बॉलों पे मारेगा यार, अली आप समझ, सिचुएशन आप नहीं समझ रहे हैं। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं, आप फिर क्रिकेट पे, मैं ये कह रहा हूं अटैकिंग माइंडसेट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं अगर श्रीलंका पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर पे 344 रन मारता है तो क्या रिजवान भी 50 ओवर तक लेके जाएगा? जिनके पास सिर्फ ठीक शान है, जिनके पास ना हजरंगा है, जिनके पास ना दुश्मन चमीर है, जो ना रजीता को खिला रहे हैं यार, अजीब अजीब खिलाने को सबको। नहीं यार, वो तो कंगली बॉलिंग लेके उतरे तो सीधी सी कहानी। कंगली बॉलिंग तो लूट वहीं मचती है ना, जब लूटो ना 30-35 ओवर में लूटो ना, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेस किया वो भी बजानी है तो रोहित शर्मा की तरह बजाओ ना, फिर हल्का वो सिचुएशन नहीं थी ना, 50 ओवर तक लेके जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला शफीक पे जा सकता हूं क्योंकि यार उसका डेब्यू है यार। ठीक है, एक टीम अभी भी मैंने क्या बुराई की, मैंने कहा कि ईशान रोहित शर्मा सर नहीं, मैंने कहा रोहित पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप, बुराई तो कोई नहीं करता। सर मैंने आपसे सवाल किया, आप सुनते ही नहीं मेरा सवाल। मैंने कहा रोहित शर्मा ने 131 की, मैं तारीफ कर रहा हूं, आप रिजवान के 131 की तारीफ नहीं करेंगे? इतना तो होना चाहिए ना, क्या गलत कहा मैंने? बिल्कुल आपने गलत नहीं कहा भाई। देखें लाइक फॉर लाइक कंपेयर करें, अब देखें वहां पर पाकिस्तान की 345 सबसे बड़ी चेस, ठीक है, अब वो थिक शन हो या पिक शन हो, जो भी सबसे बड़ी चेस, हमने मना किया उसको नहीं खिलाओ। अभी अफगानिस्तान के सामने इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, 100%। हम कह रहे हैं अच्छा खेला, 35, लेकिन सामने इनकी बॉलिंग के बारे में कोई नजर आपको नहीं आया कि कौन से अफगानिस्तान है, एक राशिद खान आधा पौना। बट देखें अब अच्छी बात को सही तो कह रहे हैं, आधा 5 ओवर का बॉलर है वो, 4 मेरे भाई राशिद खान की वनडे में स्टार्ट उठा के देख लो, अगर उसने अच्छा किया मेरे मुंह पे थूक देना। तो भाई राशिद खान वनडे में बॉलर नहीं है, बड़ी टीमों के सामने T20 का बॉलर है भाई, उसमें पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं मेरा भाई। देखें जो सच बात है, आज जो रोहित ने बैटिंग की है अमेजिंग, आउट ऑफ द ब्लू जो उसने छक्के मारे हैं, जितना क्लीन उसने मारा है, दिल खुश हो गया। वाकई में मजा आया बैटिंग देखने में, पावर प्ले की प्रॉपर बैटिंग उसने की है, अच्छा लगा भाई, अच्छी बात है। आपने उसको जो कि कल पाकिस्तान ने अच्छा खेला, बहुत बड़ा चेस किया, वेल डन टू पाकिस्तान। आज भाई पाकिस्तान अच्छा खेलता है ना, मेरे टीवी पे नहीं आता भाई, जो पाकिस्तान ने कल अच्छा खेला, वेल डन टू पाकिस्तान। आज इंडिया ने अच्छा खेला, टीवी पर वेल डन टू इंडिया। मेरे टीवी पे नहीं आता ना, जब पाकिस्तान अच्छा खेलता है मेरे टीवी पे नहीं आता। अली भाई देखें इंसाफ की बात करें, जो अच्छा खेलेगा तो वेल डन, जो खराब खेलेगा तो भी बैड डन। आज इंडिया ने जबरदस्त खेला, वेल डन टू देम, शाबाश हो इंडिया को। और अच्छा ये एक सेकंड, अफगानिस्तान की बॉलिंग, इस बात में फंस जाते हैं। एक बात मैं बता, ये जो इंसाफ बीच में ले आया ना, एक तो क्रिकेट में इंसाफ नहीं एनालिसिस होता है। क्यों इंसाफ नहीं है भाई? इंसाफ क्यों नहीं है? अरे इंसाफ ये बात भी इनकी सही है कि क्रिकेट का इंसाफ जो है ना, क्रिकेटर वो क्रिकेट छोड़ने के बाद करने की कोशिश करते हैं। 345 चेस करके 345 वर्ल्ड कप चेस उनको नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर 272 ब्रेक की वजह अभी गलत बात है। ये कौन सा एनालिसिस? मेरे कहने से एकेडमी अवार्ड मिल जाएगा। एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं ना, मुझे क्विक लेते हैं, मुझे 20 सेकंड में ब्रेक करना है। अफगानिस्तान की बॉलिंग ज्यादा मजबूत है, श्रीलंकन बॉलिंग ज्यादा मजबूत है? आई थिंक अफगानिस्तान की बॉलिंग। ये देखो छोड़ दो, शो बंद कर दे भाई, हम जा रहे हैं ब्रेक। अभी अगर मैं किसी आम आदमी से पूछूं कि भाई राशिद खान के अलावा कोई दूसरा बॉलर बता दो, वो फजल अल फारूकी कि जिसको नसीम शाह 11वें नंबर का बैट्समैन छक्के पे छक्के करा के मैच जिता देता है, वो बॉलिंग ज्यादा अच्छी है। और वो टिक्शाना और वो परिथाना और वो जितने धिक्शाना है वो सारे जो ये भाई का स्टेटमेंट है। जब इस पे बोलते हैं तो हमारे जो सीमा पार के जो दर्शक हैं, जो नाजरीन है, वो फिर नाराज होते हैं। भाई सच को सच समझो, खेलेंगे ना अफगानिस्तान से पता चल जाएगा। देखता हूं 35 ओवर में 272 अभी मैच है, जाइएगा नहीं कहीं, मैं बता दूं अभी अफगानिस्तान से खेल रहे हैं। अभी खेलते हैं, चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा पाकिस्तान क्रिकेट से भी जुड़ी बातें करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी है, और क्यों ना हो, जब हमारे अपने बहुत ही खबर ज़ैफ़ी भाई सेट पे मौजूद होते हैं तो इसी तरह सा माहौल हो जाता है। लेकिन एक और गर्मा गर्म मैच है खेला जाने वाला है, जिसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की दो मजबूत टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगी। अब तक इन दोनों के दरमियान क्या मैचेस की सूरत हाल रही है, पहले एक नज़र डालेंगे हेड टू हेड पे कि क्या रहा इन दोनों के दरमियान मामला। पहले एक नज़र दिखाएंगे, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा नकी, उन्होंने टेम्पलेट तैयार किए, पहले हम आपको वो दिखाएंगे कि इन दोनों टीमों के दरमियान जो हेड टू हेड उस पर क्या सूरत हाल सामने आ रही है। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 108 मैचेस के लिए 50 जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 54 में कामयाबी हासिल हुई। साउथ अफ्रीका को 3 मैच बिला टाई रहे, जिसका इंडिया में दोनों टीमें एक दूसरे के सामने 3 मरतबा सामने आई, कि जहां पे 3 के तीनों मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते। और 2022 से 2023 आखिरी 3 साल में जो है 6 मैचेस जीतने में साउथ अफ्रीका का पल्ला यहां भी भारी है, और साथ में वर्ल्ड कप में से 6 में से 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते और 2 मैचेस जीते हैं साउथ अफ्रीका ने, और 1 मैच का नतीजा नहीं आया। तो सिर्फ भाई वर्ल्ड कप में जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 1 मैच का एडवांटेज हासिल है। अदरवाइज
अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है ऑन पेपर एक आम आदमी समझता है साथ ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मजबूत टीम है, लेकिन हमेशा डोमिनेट किया है साउथ अफ्रीका ने। देखिए साउथ अफ्रीका ने अभी इससे पहले जो सीरीज हुई वहां पे डोमिनेट किया, पहले 2 हारे, उसके बाद बाकी 3 मैच मार दिए और उसमें क्लासन के 71 बॉल्स 171 रन वो भी बड़े कमाल के नजर आ रहे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया, यहाँ पे इंडिया से सीरीज आ रहा, तो ऑस्ट्रेलिया का तो ये शनि चल रहा है। शनि मतलब ये कि फारिग चल रहा है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। फिर दूसरे के हैजलवुड पूरे हैं, उनके कमिंस पूरे हैं, स्टार्क उनके पास पूरा है, बॉलिंग स्पिन ऑप्शन भी उनके पास पूरा है, इतनी बड़ी। मगर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया को जो डैमेज हो रहा है वो ये हो रहा है इनके पास प्रॉपर बैट्समैन नहीं है मिडिल के अंदर। 2 से 3 बल्लेबाज हैं इनके पास, बाकी ये ऑलराउंडर्स को लेके यानी कि पंक्चर नहीं लगा हुआ होता जैसे नीचे बैटिंग में, उस तरह का पंक्चर लगा के चलने। अगर वो चल गए तो टीम को आगे लिफ्ट करा देंगे। मगर पहले ही मैच में आपने देखा होगा चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के बाद से उनके हौसले थोड़े से पस्त हैं। साउथ अफ्रीका उन पे डोमिनेट कर रहा है, मैं ये बता दूं। अब जो आने वाला मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें मुझे अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका डोमिनेट करेगा, क्योंकि उन्होंने अपना जो पहला गेम है वो श्रीलंका को 420 रन मारे बैटिंग के अंदर, तो उनका अटैकिंग माइंडसेट लेके साउथ अफ्रीका आया हुआ है। तो मुझे मेरी फीलिंग है कि आप साउथ अफ्रीका के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो 426 रन की भी ये बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका एक मजबूत यूनिट नजर आ रहा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया 200 रन पे आउट हुआ वर्सेस इंडिया। इस मैच का प्रेशर होगा कि ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि मैच भी जीतना है और जिसका फॉर्मेट टूर्नामेंट कैसा है, रन रेट भी आपको बेहतर करना है। अली देखिए, ऑब्वियसली मैच जीतना है, बट मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल मैच पर नहीं देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि पिछले जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है एज अ यूनिट, वो एज अ यूनिट नहीं खेल पा रही है, जेल नहीं कर पा रही है। इफिया भाई ने कहा कि बीच के बैट्समैन जो जरा हल्के लग रहे हैं, स्पिनर इनके पास एक एडम जैम्पा है, अगर वो पिट गया तो इनके पास बैकअप बड़ा स्पिनर नहीं है। एशन एगर जो वो इंजर हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा चैलेंज, देखिए ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ हमेशा रही है इसकी यूनिट, इसका एक जेल करता हुआ यूनिट, वो इस दफा ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल ही नहीं है। ऑन इसके बरक्स आप साउथ अफ्रीका को देखें, वो एक अलग कॉन्फिडेंस के लेवल पर हैं, उनके बैट्समैन रन कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग यूनिट एज अ यूनिट बॉल कर रहा है। देखिए बहुत बड़ा फर्क है। अगर साउथ अफ्रीका इस मैच में जाने से पहले ये बातें कर रहा है कि हम अपनी जीती हुई कॉम्बिनेशन में से उसको कोएट्सी को ड्रॉप करके हम शम्सी को ले आएंगे, दैट मींस साउथ अफ्रीका कितना ऊपर से आ रहा है। वो कह रहा है भाई हमें जीतने पे फोकस नहीं है, हम तो राइट टीम को खिला रहे हैं तुम्हारी तुमको आउट करने के लिए। सो इस दफा सबसे बड़ा फर्क ये है, ऑस्ट्रेलिया अपने दिमाग में क्लियर नहीं है कि भाई एज अ टीम वो जेल नहीं कर रहा है। यूनिट आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपने नफ्सियाती दबाव से गेम के अंदर है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। देखिए साउथ अफ्रीका से हमेशा कांटे का मुकाबला होता है इनका, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा जो इनकी जीत नजर आती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी नफ्सियाती दबाव, क्योंकि वो है एक मसला। वो 99 से तो नहीं चल रहा जो क्लूजनर रन आउट हुआ, एक है साइकी है वो शेन वॉर्न का भी चल रहा है, पुराने जमाने से चल रहा है। ने कैच छोड़ दिया, क्लूजनर रन आउट हो गया। अगर आप साउथ अफ्रीका की ये टीम देखें तो इसमें बहुत सारे प्लेयर, मेन प्लेयर भी नहीं है, राइली रोसो नहीं है इसके अंदर, फास्ट बॉलर इनके वो इंजर्ड हुए हैं। मैं यही कह रहा हूं ना कि अली, उनके पास रबाडा है, वो उसी को लुंगी इंगीडी है, उसको लेंगे, आनिट नॉट के बाहर है, तो मैं ये कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका भी ने अपना यूनिट बनाया पिछले 6 से 7 ओडीआई इसके अंदर, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना यूनिट बनाने के बजाय जोड़ा है खिलाड़ियों को, तू भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तो वो अभी मिक्स एंड मैच हुआ है, वो अभी तक अपना प्रॉपर प्लेइंग 11 नहीं उतार सके। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, प्लेइंग 11 प्रॉपर नहीं उतारे, लेकिन अभी तक जो जिसने मैं बार-बार कर रहा हूं, मेरे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुसलसल अपडेट भी करते हैं कि आखिरी जो 5 मैचेस उसमें 3 मैचेस 100+ रन से जीता है साउथ अफ्रीका, डोमिनेट किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब नाम आता है तो लोगों के जहन में होता है कि जी ऑस्ट्रेलिया ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। देखिए ये आई थिंक पुरानी हिस्ट्री माइंडसेट है, और ऑस्ट्रेलिया देखिए ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है। देखिए इस बात में कोई डिनाई नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है, और ऐसी टीमों को देर नहीं लगती है फॉर्म में आने के लिए। हमें लगता है कि एक मैच में बिल्कुल उड़े हुए, सडनली उनकी आपस में 2-3 डिस्कशंस हुई, एक आध अच्छा फॉर्म आ गया, उनका पूरा मोमेंटम चेंज हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया को कभी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, साउथ अफ्रीका ने उनको 3-2 मारा, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया के टॉप बॉलर्स नहीं खेले थे। हमें बात सोचनी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम नहीं थी, तो 3-2 साउथ अफ्रीका जीता हुआ है। बट साउथ अफ्रीका जनरली टूर्नामेंट्स में एटलीस्ट ग्रुप लेवल पे जीता होता है, और जब वहां पर आता है तो फिर अलग कहानी होती है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अच्छा खेल जाता है और साउथ अफ्रीका जो है वहां पे चोक कर जाता है, इसलिए उनको चोकर कहते हैं। अब देखना है कि इस मर्तबा क्या साउथ अफ्रीका स्टैक को उतारने में कामयाब होता है, यानी ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले माहौल जो था बड़ा गर्मा गर्म हो चुका था, इसलिए मैंने कहा कि मेरी चाय चूंकि ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैं भी चाय का कप हाथ में लूं और जो है इस पर ज़रा मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, क्योंकि माहौल और गर्म होने वाला है। और गर्मा गर्म माहौल इसलिए होने वाला है कि जनाब ज़का अशरफ साहब ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात भी किए। अब इंकशाफात क्या किए हैं ये मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग द शो, जब मैं डिस्कशन करूंगा इफ़ी भाई से और मौसम घीवाला साहब से। लेकिन उन्होंने कहा क्या, ज़रा पहले वो सुनते हैं।
मुझे तो वीज़ा मिल गया था, लेकिन मैंने नहीं किसी को बताया। मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं जब तक हमारे साफी भाई का वीज़ा ना हो जाए। और मैंने इसके लिए फिर टेकअप किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से। एशेज़ के तर्ज पे बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, तो हम भी इसी तर्ज पे ऑल्टरनेट ईयर पे कभी पाकिस्तान कभी इंडिया उसको हम टूर्नामेंट खेले, तो अब ये बहुत सारी जो रंजिशें हैं वो कम हो सकती। जी जनाब, आपने सुनी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब की गुफ्तगू, और मैंने कहा था इंकशाफात किए हैं। पहला इंकशाफ तो ये कि जनाब मुझे वीज़ा मिल गया था, मैंने किसी को बताया नहीं। ये क्या बात हुई? अली, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका गर्म चाय का। जरूरत भी होती है वैसे आपको। मुझे इनको इसलिए- कोल्ड टी मगर पिला दें, आप- कोल्ड टी। आपका तेल हर वक्त गर्म क्यों रहता है, मुझे ये बताएं पकौड़े तलने के लिए। मुझे ये बताएं। अच्छा, मैं देखें ज़का साहब आप जा रहे हैं, एक बारात बाबर भी लेके गए, ठीक है, एक बारात ज़का साहब भी लेके जाएंगे, और वो मखसूस लोग हैं उनके जिनके वीजे लगने थे, जिनको परेशानी थी, जो ये कह रहे थे कि वीजा नहीं लगा। भैया ड्यू प्रोसेस पूरा हुआ, सबको वीजे लग गए। अब जिसने जाना है जाए। नहीं, ये जो चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दिया मेरा वीज़ा लग गया था मैंने बताया नहीं, ये कौन सी बात हुई? यार ऑब्वियसली उनका तो लगा होगा ना। ऑब्वियसली चेयरमैन है ना, नहीं लगेगा तो फिर मतलब असल में वो दर्द ये था ना कि मेरे लोगों का नहीं लगा, तो ठीक है, वो दर्द भी खत्म हो गया। अब वो लोग जा रहे हैं, यकीनन चेयरमैन साहब भी वहां जाना और जाना चाहिए। देखिए यार, ये नहीं थे एशिया कप के अंदर, वहां उस वक्त भी चेयरमैन थे, ये मेरे ख्याल में आ गए थे फाइनल से पहले एशिया कप के, वहां होना चाहिए था, ठीक है। इससे पहले मुझे याद है कि वो आईपीएल के फाइनल के अंदर बाकी एशिया कप के तमाम चेयरमैन पहुंचे हुए थे बोर्ड्स के, इनको तो बुलाया नहीं था ना, को बुलाया ही नहीं गया था। तो कुछ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ज्यादती होती है, वो नोटिफाई कर देनी चाहिए। चेयरमैन साहब का जाना जरूरी है, पाकिस्तान वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान कितने क्रिकेट के अच्छा अंदर। ये ज्यादा तो जरूरी है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि दुश्मन मुल्क वाली बात, वो अभी तक जहन में होगी, क्योंकि वो ज़ैनब अब्बास का जब 8-9 साल पुराना ट्वीट जहन में, तो दुश्मन मुल्क वाली बात तो अभी की है। नहीं, बातें सारी देखिए ऑब्वियसली रिसेंट ही है, और वो देखिए दिल में रंजिश तो रह जाती है ना। वैसे ही अगर आप बात करेंगे, देखिए अगर आप इस लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो आपको ऐसी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों इस किस्म की बातें करके और चीजों को उकसाएं? बल्कि इनका तो रोल होना चाहिए कि भाई इनको और पीस और उसकी तरफ लेके, जहां पर एक किस्म की दोस्ती, एक किस्म का देखिए एफर्ट तो करनी है ना। देखिए क्रिकेट के अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया भी है, हमें पता है बहुत सारी चीजें जहां पर लोगों का हाथ पैर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करें कि जितना आप प्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को इन द बेस्ट पॉसिबल लाइट तो करें ना। देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ज़का साहब ने कहा था, स्लिप ऑफ टंग उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऐसा नहीं सोचती। उनकी जो अपॉलॉजी तो मैं नहीं कहूंगा, मगर उन्होंने रिफ्रेस जब किया अपने कॉन्टेक्स्ट को, तो उसमें यही नजर आया कि यार वो शर्मिंदा है इस बात के ऊपर, स्लिप ऑफ। लेकिन बात तो उन्होंने कही, देखिए अली, हो जाता है बात, साहब इंसान है, गलती तो होती है ना यार, 100% तो कोई भी नहीं होगा ना यार। और इसी तरह मैंने ज़ैनब का, देखिए ज़ैनब की जो खामोशी है, वो ये कहती है कि यार इस कोई भी अपना नैरेटिव बिल्ड उस वक्त तक ना करे जब तक मैं जवाब ना दे दूं। तो अब कम से कम ज़ैनब को इतनी स्पेस देंगे, वो अपनी बात जरा खुल के कह दे। आईसीसी की रिप्रेजेंटेटिव थी और आईसीसी इसका जवाब। जिस अंदाज से ज़ैनब को भेजा गया, आपको लगता है आप तो बड़ी इंडिया की तारीफ करते हैं, बड़े महान हैं। एक मिनट, एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बड़ी जोर से रिक्वेस्ट। असल में आप चुपते हुए सवाल की तरफ आ रहे हैं। नहीं, मैं क्या, आपको लगता है मैं इंडिया बोलता हूं, आपको चुपना शुरू होता है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लें, इस शो को रिकॉर्ड करके मेरे घर पे भिजवा दीजिएगा, मैं इसको हर रोज देखूंगा। इन्होंने पाकिस्तान को जिंदगी पहली दफा डिफेंड किया है, तो बस ये मैं इसको हर रोज देखूंगा। नहीं, आपने दूसरी बात, ये अभी दूसरी बात आपको बताऊं, एक बात ये मगर आने वाला है, इस डिफेंड में मगर आने वाला है। एक बात मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, देखिए क्रिकेट एक अलग चीज है, ठीक है। मैं क्रिकेट को रेट करता हूं प्लेयर्स से, ठीक है, स्पोर्ट्समैन से, ठीक है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है यार। हाँ, वो है पाकिस्तान। जिस तरह आप बोलते हैं, मैं एग्री करता हूं आपको। तो अगर मैं अब यहाँ पर हर किसी भर्ती को मैं ये बोलने लगूं कि पाकिस्तान का खिलाड़ी, तो भर्तियां तो मैं नहीं करता भाई, ठीक है। अब आ जाए दूसरी तरफ, ज़ैनब वाले वाकये की तरफ। देखिए यार, ज़ैनब रिप्रेजेंट कर रही थी आईसीसी को, पीसीबी को नहीं कर रही थी, तो मैं क्यों अपना कोई स्टेटमेंट या ओपिनियन दूंगा इसके ऊपर? नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है नहीं, मैं एज पाकिस्तानी उस पर कोई दूंगा ही नहीं यार। क्यों? उसकी भाई वो आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रही है, आईसीसी जाने वो जाने। अगर यहां से हम किसी इंडियन साफी को निकाल देते, फिर आप देते स्टेटमेंट? ओ भैया, अगर तो आईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो अलग बात है, अगर बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो अलग बात है। अब आप बात को समझे नहीं। आईसीसी ये कह रहा है कि ज़ैनब अपनी पर्सनल रीजन से चली गई, ठीक है, या तो अब ज़ैनब का इंतजार करेंगे वो क्या कहती है, या आईसीसी ने जो कहा है उसको मान लें, या फिर अज्यूम करते रहे। मैं तो ये दोनों बातें नहीं कर रहा। मेरा सवाल तो ये कि जो इंडियन अवाम इतना प्यार पाकिस्तानी प्लेयर को दे रही है, उनके साफी जो जितना करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, क्या उनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए ज़ैनब को? भले वो आईसीसी का टैग लगाओ या पाकिस्तान का टैग लगाओ, सवाल मेरा सिर्फ ये है। अली, आप समझे नहीं। देखिए, आपका जो भी प्रोटेस्ट है वो आईसीसी से हो सकता है, सिर्फ इस बेस पे आप उसको प्रोटेस्ट नहीं कर सकते वो पाकिस्तानी थी। यार पाकिस्तानी वो बाद में थी,
रिप्रेजेंट पाकिस्तान को बाद में कर दी, सर क्या कमेंट्री रिप्रेजेंटेटिव में किसकी थी? सर यार कमेंट्री पहले में तो सर कमेंट्री में क्या मुस्लिम प्लेयर को टेररिस्ट नहीं कहा गया? उसके बाद तो किसी ने किसी को नहीं निकाला। अली यार मेजॉरिटी की बात करें आप, मेजॉरिटी की ही बात कर रहा हूं। मेजॉरिटी की बात नहीं सर है, मेजॉरिटी की तो बात करें। कमेंट्री में ड्यूरिंग द मैच टेररिस्ट कहा गया कि नहीं टेररिस्ट तो ने ये कैच कर अभी लिया। सरफराज नवाज को जो आपने लिया था लाइन पे, वो क्या 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 कहते हैं, उस वक्त आपकी सिट्टी गुम हो तो गई भाई थी। वो बोले वो शो में बोला ना, आप कुछ नहीं वो बोलेंगे, शो में बोला ना, नहीं किसी शो में क्या मैच में तो नहीं यार? बोला। आप एंकर हैं, आपका आप सवाल कर रहे भाई हो, किसी जवाब आपने देना था भाई मेरे तो किसी से, मैं क्यों जवाब दूंगा? वो शो में तो उन्होंने फिर बोला। मुझसे क्यों जवाब लेते मैं हैं? आपसे सिर्फ कि ये वो पूछ रहा मसले में, वो मसले में अजीब बात कर रहे हैं। आपसे जवाब ले लेता हूँ। चलिए नाराज होता है, इफ़ी आपसे भाई, जवाब ले लेता आप हूँ। यहाँ पर आए हैं जवाब देने, एनालिस्ट नहीं नहीं मैं सर मैं आपसे लेता हूं। अगर जितनी ये तारीफ करते हैं और हम भी समझते हैं कि इंडिया वालों ने बड़ा अच्छा स्वागत किया पाकिस्तान की टीम का, वहां पे थोड़ी से फराक दिली का, बड़े दिल का, अपने महान होने का नहीं दिखा सकते थे कि जैनब अगर भले पाकिस्तानी है लेकिन भले वो आईसीसी की वजह से वहां पर है ना, तो उसको थोड़ा दिखा दे, तो फराक दिली के साथ बोलते चलो हो गया सो हो गया, दरगुजर करो, प्रोग्राम का टूर्नामेंट कवर करो। नहीं देखिए बात सही है अली, देखिए करने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है फराग अली के, लेकिन देखिए इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि 4 जर्नलिस्ट 5 जर्नलिस्ट, इन्हें ओवरऑल पूरा देखना होता है कि जी पूरे माहौल के अंदर ये जो एक इंसिडेंट हुआ ये पूरे वर्ल्ड कप से फोकस न हटा दे। देखिए हमें ये भी समझना है कि एंड ऑफ द डे उभारने की जरूरत थी इस वक्त। भाई देखिए इस वक्त हो रही है क्रिकेट, सुने इस वक्त हो रही है क्रिकेट, इस वक्त हो रहा है वर्ल्ड कप, एक मेगा इवेंट। कोई भी कंट्री जो इस इवेंट को होल्ड करेगी वो चाहेगी कि ये इवेंट स्मूथ जाए, इसमें बेकार की कंट्रोवर्सीज ना हो, अगर हो रहा है तो क्रिकेट ऑन फील्ड हो। देखिए लेट्स बी फेयर, देखिए फेयर बात करते हैं, ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर जब जैनब का जो भी रीजन था वो सही है या गलत है वो सेकेंडरी है। अगर वो एक इवेंट या इशू आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेन क्रिकेट से और अगले 2 हफ्ते यही चू 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 होनी है, तो उससे बेहतर है आप इस मसले को बंद करा के हटाएं ताकि क्रिकेट पे। सर मेरा सवाल ये है, ज़कर अशरफ साहब ने अभी कहा दुश्मन मुल्क, उनको आप वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। रमीज राजा ने कहा एशिया कप वो नहीं खेलने देंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। रमीज राजा को आप वहां पे कमेंट्री पैनल में एक्सेप्ट कर रहे हैं। वकार उनकी उन्होंने बात की, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यार उस लड़की का क्या कसूर, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते। देखो कसूर तो इतना बड़ा नाम तो नहीं इन तीनों से, कसूर तो किसी का भी नहीं होता। लेकिन इस वक्त देखें अब टॉपिकल बात करते हैं। रमीज चाचा ने बात की थी जब वो खुद जीते थे पीसीबी के अंदर, वकार ने जब भी कहा, सका साहब ने अभी जब भी उन्होंने दुश्मन मुल्क का जब भी उनका कहा, ये जैनब का अभी करंट टॉपिकल इशू नहीं है सर, ट्वीट तो पुराने लेकिन टॉपिकल इशू अभी उठा है ना। और जैनब ऑल्सो हमें ये भी देखना पड़ेगा। देखिए सच बात ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि रमीज राजा, वकार, ज़का अशरफ जिस पोस्टों पर हैं उस पोस्टों पर उनको लेके थोड़ा सा एक अलग उन्होंने बिहेवियर किया, इसको थोड़ा अलग किया। कभी कभार कुर्बानी का बकरा बनता है, ये बन गई, अल्लाह खैर। देखिए यार जैनब पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम सपोर्ट करते हैं उनको। जैनब के साथ जो कुछ हुआ उस पर उसको कंडेम किया जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, मगर जब तक आप सुन नहीं लेते ना कि रीजंस क्या है। देखिए जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही थी उनका कहना ये है कि यार इसके अपने पर्सनल रीजन थे। अब उसके अगर पर्सनल रीजन नहीं थे तो माइक उसके पास जाएगा, वो अपनी चीजें बता देगी, ऐसे तो कोई बात है नहीं। थैंक यू सो मच इफी भाई, हमारे साथ थैंक यू सो मच मौसम की वाला साहब मौजूद थे। और फाइनल मेरी अपनी जो थॉट है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो ये है कि आप जिस कंट्री में भी जाएं उस कंट्री के जो सेंटिमेंट्स हैं उसको आप छेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर पूरा माहौल जो है वो खराब हो जाता है। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो बिल्कुल जाहिर सी आता है फिर आप राइट ऑफ कर जाएं इवेंट को बचाने के लिए, अगर उस कंट्री के लोग आपसे खुश नहीं हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इस मुल्क में आ रहा है वो यहाँ के जो सेंटिमेंट्स को ना छेड़े। आज के लिए बस इतना ही। कमर जैफी साहब और मौसम घीवाला के साहब अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, और कल हमारे मौसम घीवाला साहब भी मौजूद होंगे। तो एक तरफ जनाब ऑन ड्राइव का तड़का होगा और दूसरी जनाब मौसम घीवाला की बातों का तड़का होगा। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।